तो आत्म तत्व सब में एक सा विराजमान है। समझो बात को। तो कबीर साहब यहाँ तत्व ज्ञान देने के लिए आते हैं। गीता में अध्याय 4 34वें श्लोक में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ। कौन है वो तत्वदर्शी संत? ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तत्वदर्शी संत की परिभाषा जान जाओगे। मंत्र जपवाने वाला संत कभी तत्वदर्शी संत हो ही नहीं सकता। वो जपी है, जपी। तपस्या कराने वाला कभी तत्वदर्शी संत हो ही नहीं सकता। वो तपी है, तपी। और घर बार छोड़ के जंगल में भेज देने वाला संत कभी तत्वदर्शी संत हो ही नहीं सकता। वो सन्यासी है, सन्यासी। इसीलिए बोला गया ये जपी तपी सन्यासी से बच के रहना चाहिए। ये जीवन बर्बाद कर देंगे। कबीर सागर में यही समझाया कबीर साहब ने। एक ही हम तुम एक शरीरा, एक शब्द है मति के धीरा, दूसर भाव नहीं है आशा, सोई कबीर सोई धर्मदासा। एक है रूप एक है अनुहारी, एक ही पुरुष सकल विस्तारी। आदि नाम में भाग सुनाओ, नाम गहे जब मुक्ति पाओ। जो कोई आदि नाम को चीन्हा, तासो काल भयो बलहीना। आदि नाम क्या है? जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी, यानी ये माया नहीं बनी थी, तब जो था उसे आदि कहते हैं। आदि और आत्मा ही आदि है। आत्मा ही अनंत है। आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है। और उस आत्मा का ज्ञान केवल आत्मज्ञानी गुरुओं के द्वारा ही हो सकता है। ये ज्ञान जीव को दिया जाता है। इस ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? जीव प्राप्त करता है। कौन सा ज्ञान प्राप्त करता है? आत्म ज्ञान प्राप्त करता है। इसी आत्मा में परमात्मा का वास है। इसीलिए बोला है आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को नहीं समझ सकते। वो काया में ही उलझे रहते हैं कि अभी कृष्ण जी का रूप है, अभी विष्णु जी का रूप दिखा दिया, ये काल का रूप है, ये फलाने का रूप है, ढिकाने का रूप है। अरे सारे रूप एक ही हैं। तत्व ज्ञान से देखोगे सारे रूप एक ही पुरुष के हैं। और वो पुरुष अलख निरंजन है। उसका अपना कोई चेहरा नहीं है और सारे चेहरे ही उसी के हैं। अभी आपको समझ में आएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आगे क्या कहते हैं? उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी मेरे ध्यान में जो रहते हैं, यानी आत्म तत्व के ध्यान में जो रहते हैं। कबीर साहब भी समझाते हैं, कहते हैं परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। क्या सोहंग सोहंग जप रहा है? परम तत्व का ध्यान धर, तू खुद ही सोहम हो जाएगा। यानी जो तू सोहम, जैसा मैं वैसा तू, जैसा तू वैसे हम। यानी हम एक तत्व ही हो जाएंगे। हम दो नहीं रहेंगे, हम एक हो जाएंगे। तो ये मंत्र जपने की बात नहीं चल रही यहाँ पे। यहाँ पर निरंतर ध्यान। ध्यान का मतलब होता है सिमरन। सिमरन का मतलब होता है स्मरण। स्मरण ध्यान, मंत्र जाप नहीं। समझो इसको। तो आगे समझाते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूं। तो यहां तत्वदर्शी कौन हुआ फिर?
जो तुम कह रहे हो कि ये तो काल है, काल है, काल है, अरे तत्व ज्ञान भी यही दे रहा है, यही समझा रहा है। तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं जा रहा है? तत्व ज्ञान आत्मा के ज्ञान को कहते हैं, तत्वज्ञानी आत्मा के ज्ञानी को कहते हैं। अर्जुन को आत्मा का संदेश दे रहे हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। ये आत्मा अजन्मा है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, इसका कोई नाम नहीं है। इसको तत्वज्ञानियों के पास जाकर अनुभव करने की विधि प्राप्त कर, तब तेरा कल्याण होगा अर्जुन, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। मंत्र जपने की बात नहीं कह रहे हैं वो कि मंत्र जपने से तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्वदर्शी का मतलब होता है जो तत्व का दर्शन करा दे। जैसे दूरदर्शी का मतलब होता है दूर की वस्तु का दर्शन करा दे। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु का दर्शन करा दे। इसी प्रकार तत्वदर्शी का मतलब होता है जो दोनों प्रकार के तत्वों का दर्शन करवा दे। असत्य तत्व और सत्य तत्व, वो दोनों के भेद को जानता है। यही गीता अध्याय 2 16वें श्लोक का सार है। पढ़ो उसे। सार और असार को जानना है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इन दोनों प्रकार के तत्वों में सार तत्व को तो पकड़ लेना है और असार थोथे को उड़ा देना है, तब मुक्ति होगी। ये मंत्र जंतर से मुक्ति नहीं होगी। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द एक वस्तु है, सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। अरे वस्तु यानी सार शब्द, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। वस्तु का लखाव कराना है, लखाए। वस्तु को लखा जाता है, जपा नहीं जाता कि वस्तु को जपा जाता है। प्यास लगती है तो पानी को पिया जाता है, जपा नहीं जाता। भूख लगती है तो भोजन को खाया जाता है, जपा नहीं जाता। बीमार होते हो तो दवाई खानी पड़ती है, जपा नहीं जाता उसका नाम कि नाम जपने से बीमारी ठीक हो जाएगी। मूर्ख बना दिया इन लोगों ने इन भोले भाले जीवों को। तत्व ज्ञान से विमुख करके इन्हें जपी बना दिया, जपी। और कबीर साहब कहते हैं ये जपी तपी सन्यासी ना तो खुद मुक्त हो सकते हैं और ना ही किसी जीव को मुक्त कर सकते हैं। ये सब बंधन में हैं, ये सब 52 के जंजाल में फंसे हैं, 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए मंत्रों में फंसे हैं। कबीर साहब कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। ये 52 को याद कर रहे हैं बैठ के, जबकि याद उस तत्व को करना था जिसे परम तत्व आत्म तत्व बोला गया है। इन नाशवान तत्वों से हटके अपने आप को आत्मा में स्थिर करना है। यही गीता अध्याय 3 17वें श्लोक में बोला गया। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता।